दुल्हन बन के गई। शादी वाली रात दुल्हन ने अपने कमरे में तहज्जुद में 5 पारे कुरान की मंजिल पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद मुनाजात, मंजिल, वजीफा, सूरज तुलू हो गया, इशराक की नवाफिल पढ़ रही थी। सास साहिबा ने दरवाजे को दस्तक दी, पूछा कौन? मैं तेरी सास साहिबा हूं। बाहर बड़ी बड़ी औरतें आई हुई हैं, दरवाजा खोलो, दुल्हन से मुलाकात करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं। इमाम अहमद बिन हंबल की बेटी ने अंदर से जवाब दिया, मेरी सास वालदा, तुझे पता नहीं है मेरे अब्बा अहमद बिन हंबल की वसीयत है, मेरा मामूल है 7 साल की उम्र के बाद अब निकाह तक, शादी तक न मैंने किसी बेनमाज औरत का चेहरा देखा, न किसी बेनमाज औरत ने मेरा चेहरा देखा। शादियों में अक्सर औरतें बेनमाज होती हैं, बेदीन होती हैं, बेपर्द होती हैं। मैं उनसे मुलाकात नहीं करती, मेरी नमाजें खराब न हो जाएं। उसकी सास साहिबा ने ऐलान किया, और बारात में आने वाली मेहमान औरतें, मेरी बहू की मजबूरी है, दुल्हन की मजबूरी है, वो बेनमाजों से मुलाकात नहीं करती। औरतों ने वुजू बनाया, सजदे दिए, नवाफिल पढ़ी, पर्दे का वादा किया, नमाज का वादा किया। अहमद बिन हंबल की बेटी बाहर आ गई, मुलाकात चल पड़ी। 3 दिन तक दावत वलीमा चलती रही, औरतें आती रही, दुल्हन बात करती रही। 3 दिन की मुलाकात में 700 बेनमाज औरत को इमाम अहमद बिन हंबल की बेटी ने तहज्जुद का पाबंद बना दिया। अब कोठी वाले अपने घरों में गौर करें, मेरी माएं बहनें, नौ ब्याहता बहू बेटियां अपनी जिंदगी पे गौर करें। पर्दा पाकिस्तान में खत्म होता जा रहा है, तकल्लुफ खत्म होता जा रहा है, सियासत भी औरतें करें, बाजारों में मजारों पे औरतों का झुमघट्टा हो। यही अहमद बिन हंबल की बेटी नमाज पढ़ती थी, कई कई पारे कुरान के पढ़ती थी, शक्ल जर्द पड़ जाती थी। जब जहन्नम की आयत आती थी, आंखों से आंसू शुरू हो जाते थे, मुसल्ले पे आंसू टपकते थे, आवाज पैदा हो जाती थी। एक दिन नमाज शुरू की, क़ियाम में किरात शुरू फरमाई, तंदूर जलाया आग जलाने के लिए, आग भड़क रही थी, शोले निकल रहे थे। इधर से मस्जिद से आवाज आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अहमद बिन हंबल की बेटी ने कहा, आग के शोले बुझ जाएं, आग के अंगारे पक जाएं, मैं उतने में नमाज पढ़ लूं, फिर रोटियां लगाऊंगी, फिर रोटी पकाऊंगी। नमाज शुरू कर दी। छोटा बच्चा दूध पीने वाला था, ये नमाज में खड़ी है। शैतान कान में कह रहा है, तू तो नमाज पढ़ रही है, लंबी तिलावत कर रही है, लंबा क़ियाम कर रही है, बच्चा तेरा दूध पीने वाला है, छोटा मासूम बच्चा है, तंदूर खुला हुआ है, आग दहक रही है, बच्चा आग में कूद पड़े तो क्या करेगी? नमाज से जवाब दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये शैतान का फितना है। फिर बच्चे को शैतान ने तंदूर की तरफ, आग की तरफ चलाना शुरू किया। कहता है, देख बच्चा जा रहा है आग में। नमाज से जवाब दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बच्चे को कुर्बान कर दूंगी, नमाज में खुशू में, खुजू में, तिलावत में फर्क नहीं आएगा। शैतान ने बच्चे को उठा के तनूर में फेंक दिया। कहता है, देख तेरा बच्चा जल गया। कहने लगी, देने वाला भी अल्लाह, लेने वाला भी अल्लाह, नमाज नहीं छोड़ूंगी। खुशू खुजू से नमाज पढ़ी। जब सलाम फेरा, रो कर दुआ मांगने लगी। कहने लगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अद्दईतु अमानतक फअैन अमानती। कहने लगी, अल्लाह मैंने तेरे फर्ज में नमाज में खयानत नहीं की, मेरा बच्चा जल गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर निमरूद की नार को गुलजार कर सकता है तो छोटे से तनूर की आग को मेरे बच्चे पे भी महफूज कर सकता है। दुआ करके जब गई, देखा औरतों का झुमघट्टा था। क्या देखा? बच्चा तनूर में है, आग के जिस अंगारे को हाथ लगा देता है रब उसी को फूल की कलियां बना देता है। औरतें तमाशा देख रही हैं। कहने लगी, ये कैसे बच रहा है, आग क्यों नहीं लगती? कहने लगी, उसको बचा रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ओ जवानी में, बुढ़ापे में बुर्का ना पहनने वाली फैशनेबल मुसलमान लड़कियों, सुनो मौलवी क्या बयान करते हैं। यही अहमद बिन हंबल की बेटी एक दिन घर में नमाज पढ़ रही है, कई सिपारे कुरान के तिलावत चल रहे हैं, हमसाया के घर को आग लग गई, शोर मच रहा है, औरतें दौड़ रही हैं, झुमघट्टा है औरतों का। इसकी नमाज में कोई फर्क नहीं आया। मामूल के मुताबिक जब सलाम फेरा, देखा औरतों का रश है, शोर बरपा है, औरतों का झुमघट्टा है। पूछा, मोहल्ले में
کیا واقعہ ہے، کیا بات ہے؟ اور تو نے کہا تو عجیب لڑکی ہے، ہمسایہ کا آدھا گھر جل گیا، سامان جل گیا، تجھے آوازیں دی گئیں، تو نے نماز ہی نہیں توڑی۔ میرے بھائیوں، میری چار دیواری میں بیٹھنے والی بیٹی اماں بہن احمد بن حنبل کی بیٹی نے رو کے جواب دیا، معذرت کر لینا، میں قسم کھاتی ہوں نہ میں نے عورتوں کا شور سنا نہ آواز سنی۔ انہوں نے پوچھا تو کہاں مصروف تھی؟ فرمایا تم اس آگ کی پریشانی میں، اس آگ کو بجھانے میں مصروف تھی، میں 3 پارے قرآن نماز میں پڑھ کے قبر کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھی، میں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں مصروف تھی، جس کے متعلق قرآن روزانہ مجھے یاد دہانی کراتا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ کہیں قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطى۔ کہیں قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔